हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, तो आईआईटी जेईई के लिए, जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो फिजिक्स की बुक है वो आज के इस वीडियो में हम लोग सारे बुक्स के बारे में देखेंगे। क्योंकि अक्सर हमेशा ये डाउट रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स है यार, है ना, तो कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक सॉल्व करे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूजन्स क्या हो जाएगा भाई, दूर हो जाएगा। कौन से बुक आपको सॉल्व करना चाहिए, है ना, कौन से बुक आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना, दो तरह के भाई स्टूडेंट होंगे। ठीक है, एक जो स्टूडेंट होंगे वो तो आपके कोचिंग्स वाले होंगे, ठीक है, जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट्स को क्या कर लिया भाई, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और एक दूसरे स्टूडेंट होंगे जो कि होंगे नॉन कोचिंग वाले। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी अलग चीज़ें होगी, है ना, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारी बुक्स के बारे में क्या करता हूँ भाई, बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग वाले स्टूडेंट जो है उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, है ना, जो भी नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट है उनको क्या फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो सबसे पहली जो बुक होती है भाई एनसीईआरटी, है ना, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो बुक है, इस बुक को करने के बाद, है ना, आपका बोर्ड्स, है ना, अच्छे से बोर्ड्स भी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी सिलेबस है एनसीईआरटी में वही सब सिलेबस जेईई एडवांस में भी है ना, जेईई मींस जेईई एडवांस में सारे सिलेबस वही है। ठीक है, बस उसी का जो डेप्थ लेवल जो होता है ना, वो चीज़ें जेईई मींस और एडवांस में क्या होती है, पूछी जाती है। ठीक है, तो आप ये अगर बुक करते हो एनसीईआरटी, है ना, तो इस बुक को करने के बाद आपकी जो बोर्ड्स है वो अच्छे से क्या होगी भाई, निकल जाएगी, है ना। और बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना, वो जेईई मेंस में भी इससे आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी करने से भी वो सारे चैप्टर्स के हो जाएंगे, उसके क्वेश्चंस आपसे होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की दो बुक्स आती है ना, एक तो एनसीईआरटी होती है और एक जो होती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे 11th है तो 11th हो गई और 12th हो गई, तो 11th के दो बुक्स हो गए और 12th के दो बुक्स हो गए, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 है। ठीक है, और उसके बाद जो एक अलग से बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, है ना, उस बुक में आप सॉल्व करोगे ना, तो उसमें जो जेईई एडवांस के जो पैटर्न होते हैं उस टाइप के, वैसे उतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन उस पैटर्न के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। सिंगल करेक्ट, है ना, वन और मोर देन क्वेश्चंस, है ना, मैच द कॉलम, ये सब सारी चीज़ें उसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की बुक होती है उसमें देखने को मिलती है। तो वो बुक भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी बुक होती है, और वो बुक क्या होनी चाहिए भाई, आपको सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहली हो गई भाई आपकी एनसीईआरटी, है ना, ये तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद जो बुक है भाई एवरग्रीन बुक है एससीबी। ठीक है, ये बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, इस बुक को अगर आप पढ़ोगे ना भाई, ठीक है, तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा यार। इतनी मतलब प्यारी बुक है ना, इतनी शानदार बुक है। ठीक है, ये जो बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है ना, कि ये बुक जो है आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ही एकदम सरल लैंग्वेज में ये बुक जो है वो लिखा हुआ है, और जो भी आपके नॉर्मल यूज में जो भी चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों को एग्जाम्पल्स में क्या किया गया भाई, लिया गया। ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर राइटर के बुक है, ठीक है, अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन उनके जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, उनको अलग की तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी क्या होती है भाई, दिक्कत आती है। लेकिन ये जो बुक है ना, इसमें सारी चीज़ें मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्या होगी भाई, समझ में आएगी। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी जो फिजिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना, वो बहुत ही क्या होगी भाई, तगड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बुक जो है, जो बहुत पुरानी बुक है, ठीक है ना, ये पुरानी बुक है, और जब जो आईआईटी एडवांस जो होता था वो सब्जेक्टिव होता था। ठीक है ना, जिस टाइम पे जो आईआईटी का पेपर जो होता था सब्जेक्टिव होता था, उस टाइम भी ये बुक जो क्या था, बहुत ही क्या था भाई, सफिशिएंट था, है ना, आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, उसके बाद जेईई एडवांस का पैटर्न बदला, है ना, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हुआ जेईई एडवांस का पैटर्न, तो सब लोग बोलने लगे कि यार एससीबी फिर अब ये तो गया, ये बुक कौन से काम का है ना। इतनी बार पैटर्न चेंज हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है ना, लेकिन आज भी ये बुक उतनी इंपॉर्टेंट थी, है ना, ये आज भी बुक ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो बुक उस टाइम पे क्या था भाई, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये बहुत ही शानदार लेवल की यार बुक है। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया आपका एससीबी। थर्ड बुक जो है आपका ये रेसनिक हॉलिडे, है ना, ये बुक जो है वो आपको थ्योरी में क्या होगा भाई, अच्छी कमांड क्या करके भाई देगा, है ना, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है,
उसके बाद जो आपकी बुक आती है भाई फिजिक्स गैलेक्सी, ठीक है। ये जो होती है इसके डिफरेंट सारे वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स में इसके बुक क्या होते हैं भाई, बुक आते हैं, ठीक है ना। और ये आशीष अरोड़ा सर के द्वारा क्या हो गया है, ये बुक लिखा गया, जो कि कोटा के बहुत ही रेनाउंड फैकल्टी रह चुके हैं, कोटा में बहुत सालों से क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं सर के द्वारा ये बुक जो है वो लिखा गया। तो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है ना। इस बुक में आपको डिफरेंट टाइप के लेवल में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, लेवल 1 2 जेईई मेंस के, एडवांस के, है ना, और जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, इस तरह की सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक में आपको क्या होगा भाई, देखने को मिलेगा। तो ये वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है सिंगेज है बीएम शर्मा का, बहुत ही शानदार बुक है जेईई एडवांस के लिए। ये प्रॉपर जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्या किया गया भाई, लिखा गया ये बुक है, ठीक है। उसके बाद आर्यंत है डीसी पांडे, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्या किया गया भाई, लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो बुक है आई रोडो, ठीक है, ये बहुत ही ट्रेंड में ये बुक है, ठीक है। तो जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुनोगे, है ना, तो उसमें वो टॉपर्स बताते हैं इस बुक के बारे में, आई रोडो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस बुक के बारे में, क्योंकि ये बुक जो है ना भाई, हालांकि ये तो जेईई एडवांस के लिए है, लेकिन अगर आप ये करना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो भी आप जेईई एडवांस में क्या हो जाएगा भाई, हो जाओगे भाई, सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये जो बुक है ना, ये रैंकर्स के लिए बुक है। अगर आपको टॉप 100 में, है ना, इस तरह की रैंक आपको क्या करनी है भाई, लानी है ना, तब जाके ये बुक आपको क्या करनी चाहिए भाई, सॉल्व करनी चाहिए। बहुत ही शानदार लेवल की बुक है। उसके बाद एसएस क्लोटो, है ना, ये भी जेईई एडवांस की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये सब सारे क्या है भाई, इतने सारे क्या बुक है। तो मार्केट में बहुत सारे बुक है, लेकिन ये सब सारे जो बुक है ना, वो ट्रेंड में, और इन सब का बहुत ही क्या भाई नाम है, ठीक है। तो ये सब सारे बुक्स के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं आपको बात करता हूं, दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो कोचिंग स्टूडेंट है और एक तो नॉन कोचिंग स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या कोचिंग वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि क्या आपने को इतने सारे बुक्स करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर नॉन कोचिंग्स वाले बोलेंगे कि यार इतने बुक्स है, मैं इतने बुक्स करने के लिए क्या करूं, मैं सारी करूं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी सारे बुक नहीं करने हैं, मैं आपको एक एक चीजें करके क्या करता हूं भाई, बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप किसी कोचिंग्स में आपने क्या कर लिया भाई, ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो आपको कोई भी बुक आपको क्या करना है भाई, सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले, अब या तो कोचिंग स्टूडेंट हो, है ना, या फिर नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, आपको क्लास नोट्स, है ना भाई, क्लास नोट्स तो आपको करना ही करना है। और क्लास नोट्स आपकी इस लेवल की होनी चाहिए, क्लास नोट्स पे ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि आपको नींद में भी उठा के पूछ लेने कि हाँ क्लास नोट्स में ये क्वेश्चंस कैसे हुआ, ये चीजें कहाँ पे, तो सारी की सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए। क्लास नोट्स आपकी इस लेवल की क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो चीज है, आपको कोचिंग की जो स्टडी मटेरियल होती है, ठीक है, जो भी अच्छी कोचिंग्स होती है उनकी जो स्टडी मटेरियल्स होती है, उसमें आपकी सीट आ जाती है ना, डीपीपी आ जाती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो होती है आपकी टेस्ट पेपर होती है, ये चीजें क्या होती है भाई, कोचिंग के स्टडी मटेरियल में क्या होती है भाई, आ जाती है। तो आपको इसी को सॉल्व करते करते आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जो आप एक्स्ट्रा बुक कुछ भी क्या करोगे भाई, सॉल्व करोगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, दैट इज सफिशिएंट है यार, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी बुक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी अभी 43-44 ईयर्स की जो बुक आती है ना, उस बुक को आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। अगर आप इतने कर लेना तो दैट इज पूरी तरीके से क्या भाई, सफिशिएंट है, ठीक है ना। और इसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत चीजें पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो आपको करना ही है ना, वो तो बोर्ड्स के लिए आपको करना ही है। बाकी जो एससीबी के बुक्स है, ये सब बुक्स आपको कुछ भी नहीं करना है ना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स को आपको ज्वाइन किया है तो आपको ये सब बुक आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। हालांकि टॉपर बोलते हैं कि मैंने ये बुक किया, वो बुक किया, तो टॉपर जो होते हैं वो बहुत ही पहले से पढ़ रहे होते हैं ना, 6-7 क्लास से वो क्या होते हैं भाई, पढ़ रहे होते हैं, और ये सब सारे बुक्स वो करके रखे होते हैं। और जनरली जो बच्चे होते हैं वो 11th में तैयारी करना क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि इन सारे बुक्स को आप क्या करोगे भाई, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। आपको बाद में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, बाद में आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई जो नॉन कोचिंग जो स्टूडेंट है, आपको उनको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एससीबी है, तो अगर आप एससीबी, तो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप ये करते हो तो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इन तीनों में से फिजिक्स गैलेक्सी, सिंगेज और फिर आर्यंत, है ना, इन तीनों बुक जो है वो एक ही लेवल की बुक है, ठीक है।
तो इन तीनों में से आपको थोड़ा सा पढ़ के क्या कर लेना भाई, देख लेना है ना कि किस बुक को पढ़ने में आपको ज़्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक बुक क्या कर रहे हो भाई, चूज कर लो। या तो आप सेंगेज चूज कर लो, है ना, या फिर आप फिजिक्स गैलेक्सी को क्या कर रहे हो भाई, चूज कर लो, या फिर आप अरिहंत को क्या कर लो भाई, चूज कर लो। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है, कोई एक बुक, तीनों नहीं सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, कोई एक बुक क्या कर लो भाई, पकड़ लो, है ना, और उसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, दैट्स इनफ। ठीक है ना, ये हो गई नॉन कोचिंग वाले के। इवन मैं ये कहूंगा, है ना, क्योंकि बुक जो होते हैं ना, बुक में बहुत सारी चीजें उसमें दी होती है। ठीक है, तो बुक में जैसे एक ही टाइप के बहुत सारे क्या होते हैं भाई, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एक ही टाइप के 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे सॉल्व करते हैं, तो 10 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो सोचते हैं कि यार मैंने 10-15 क्वेश्चंस क्या कर लिया भाई, सॉल्व कर लिया, है ना। लेकिन आपने सॉल्व कितने किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सारे के सारे क्या थे भाई, सेम टाइप के थे। तो इस वजह से थोड़ी सी बुक्स में क्या होती है भाई, हो जाती है। ठीक है, तो मैं इनके बजाय आपको प्रेफर करूंगा कि अगर कोई नॉन कोचिंग जो स्टूडेंट भी है ना, अगर आप क्या कर रहे हो भाई, कोचिंग्स में नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, जो भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है ना, आप उसकी जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आपको मार्केट में बिल्कुल इजीली क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, और इन बुक के बजाय अगर आप उसको लगाते हो ना, तो दैट्स बेटर। ठीक है ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। उसको आप क्या करो भाई, सॉल्व करो। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चंस करना है, नहीं करना है, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा क्या करना है भाई, सीट है ना, जैसे सीट है, अगर मैं बात करूँ कोटा के इंस्टीट्यूट्स की, अगर मैं बात करूँ, है ना, तो जो सीट होती है, सीट में 3 एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज 1 होती है, एक्सरसाइज 2 होती है और एक्सरसाइज 3 होती है। एक्सरसाइज 1 जो होती है वो प्रॉपर जेईई मेंस के लिए क्या होता है भाई, डिजाइंड होती है। ठीक है, जिसको करने के बाद जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, अगर आप उस कंसेप्ट को पढ़ते हो और आप एक्सरसाइज 1 क्या करते हो भाई, लगाते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 लगाने के बाद आपको बेसिक्स जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशंस आपको करना आ जाएगा, है ना, और आपकी जेईई मेंस लेवल की सारी चीजें क्या हो जाएगी भाई, तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 जो होती है वो प्रॉपर जेईई एडवांस के लिए क्या होती है, डिजाइन होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 होते हैं, पार्ट 2 होते हैं, पार्ट 3 होते हैं, पार्ट 4 होते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो होते हैं, है ना, वो सिंगल करेक्ट होते हैं, पार्ट 2 जो होते हैं भाई न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, पार्ट 3 जो होती है वो 1 और मोर देन होते हैं, पार्ट 4 जो होते हैं कंप्रीहेंशन होते हैं, मैथ्स जो कॉलम्स होते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 2 क्या होती है भाई, जेईई एडवांस के लिए प्रॉपर क्या होती है, डिजाइंड होती है। तो एक्सरसाइज 2 अगर आपको जेईई एडवांस के लिए करना है तो एक्सरसाइज 2 कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज 3 जो होती है उसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं भाई, दे रखे होते हैं। तो अगर आप सीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फिर कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हालांकि आप कर सकते हो, जैसे एससीबी है, तो एससीबी में जैसे एक जो होती है ऑब्जेक्टिव 1 होती है और ऑब्जेक्टिव 2 होती है ना, चाहो तो आप एससीबी से वो चीजें क्या कर सकते हो भाई, लगा सकते हो। उससे आपको कंसेप्ट में, है ना, बहुत ही उसी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होगी भाई, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया कि अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो, है ना, तो आपको क्या करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप कोचिंग स्टूडेंट हो तो आपको यही सब सारी चीजें फॉलो करनी है ना। और अगर आप नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो तो आपको क्या करनी चाहिए, कौन से बुक सॉल्व करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू यार।